ओम शांति। 29 सितंबर 2025 बाबा की मुरली का सार और वरदान। किसी भी आत्मा को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले यथार्थ सेवादारी भाव। यथार्थ सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा को भावना प्रमाण फल देना। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। ऐसी सेवा में तपस्या साथ साथ है। जहाँ यथार्थ सेवा भाव है वहाँ तपस्या का भाव अलग नहीं। जिस सेवा में त्याग तपस्या नहीं है वह नामधारी सेवा। इसलिए त्याग तपस्या और सेवा के कंबाइंड रूप द्वारा सच्चे यथार्थ सेवादारी बनो। तो आत्मा को प्राप्ति की अनुभूति करना अर्थात आत्मा तो सदैव है ही संपन्न और आत्मा को किसी बात की चाहना, कामना, इच्छा कुछ भी नहीं। पर यहाँ पे मन की बात हो रही है कि मन को प्राप्तियों की अनुभूति करानी है। तो अब पहले तो अपने मन को अनुभूति करवानी है और उसी दृष्टि से हर आत्मा को देखना, तो उसको भी जो है उसकी असली स्वरूप की जो है वो अनुभूति हम कराएंगे। उसके लिए शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना। शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना यह है कि किसी के प्रति हमारा कोई भी संकल्प न चले, और ऐसा हो नहीं सकता है कि किसी के प्रति हमारा संकल्प न चले, पर वो चलते हुए भी जो है हमारी बुद्धि में यह रहे कि यह आत्मा जो है सदैव संपन्न है, संपूर्ण है, हर इच्छा, हर कामना, हर भावना से जो है वो परे है, सदैव जो है वो एक समान, एक रस है। यही है शुभ भावना से श्रेष्ठ भावना। तो बाबा कह रहे हैं कि मेवा का अनुभव करा अर्थात एक संकल्प उसे दो, है ना। संकल्प तो ऐसे हम देने नहीं बैठेंगे, पर जस्ट हमारी सोच ही जो है उसको वो अनुभव कराएगी। तो सेवा से अलग और तपस्या अलग नहीं है। बस स्वयं को आत्मिक स्थिति में रखो, उस सारी पहचानों से अलग, उस खालीपन में खुद को भी रखो और हर एक को उस खालीपन में देखना। तो वही जो है वो तपस्या है। अगर हम वाणी द्वारा सेवा कर भी रहे हैं तो भी जो है हमारी यही दृष्टि रहे कि ये आत्मा सदैव संपन्न है। तो बाबा कह रहे हैं नामधारी सेवा नहीं बननी है, लेकिन त्याग और तपस्या, त्याग तपस्या और सेवा के कंबाइंड रूप द्वारा ही जो है वो हम यथार्थ सेवादारी बन सकते हैं। आत्मिक स्थिति में रहकर हमें कुछ नहीं चाहिए। कुछ किसको नहीं चाहिए होता है? आत्मा को नहीं चाहिए होता है। तो इस सोच में रहना ही जो है यथार्थ सेवादारी बनना है। स्लोगन: नम्रता और धैर्यता का गुण धारण करो तो क्रोधाग्नि भी शांत